नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नवरात्र पर्व की शुरुआत के साथ ही शुभ दिन शुरू हो चुके हैं। बाजारों में रौनक शुरू हो गई है, खुशियों का माहौल है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है कैट के अध्यक्ष दीपक असनानी जी। आइए बात करते हैं कि बाजारों में अब किस तरह की रौनक रहेगी और व्यापारियों की क्या स्थिति रहेगी। दीपक जी, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो पर्व रहता है, घट स्थापना का पर्व रहता है, नवरात्रि का पहला दिन रहता है। इसे बहुत काफ़ी शुभ माना जाता है व्यापार की दृष्टि से भी, और घर में जो घट स्थापना होती है समृद्धि, सुख और उस शांति के हिसाब से भी इसको बहुत महत्व दिया जाता है। तो जब पहला दिन होता है तो यहाँ से शुभ मुहूर्त शुरू होता है, चाहे व्यापार के लिए हो या किसी भी चीज़ के लिए हो। तो यहाँ से लोगों की खरीदी स्टार्ट हो जाती है, जो पूरे 30 दिन दिवाली तक चलती है। तो इसका को बहुत कुछ खास महत्व है, क्योंकि क्या है कि नवरात्र प्रारंभ से ही, जैसे आपने देखा होगा बाज़ारों में माता जी की मूर्तियों का, उसके बाद प्रसाद, चुनरी, इन सब का व्यापार मिलता है। उससे व्यापारी को हर व्यापार को व्यापार मिलता है। किस तरह की रौनक रहने की उम्मीद है? बाजार की क्या स्थिति रहेगी? इस बार बारिश भी ठीक अच्छी हुई है, बहुत अच्छी हुई है, सारी बातों को लेकर इस बार का लग रहा है कि जो दिवाली तक का जो पर्व है बहुत ही सबके लिए खुशियाँ लेके आएगा, समृद्ध रहेगा, क्योंकि बारिश काफ़ी अच्छी हुई है। हर किसी का व्यापार बहुत अच्छी तरह का चलने का संभावना है। हमारी संभावना ये है कि लगभग 80,000 करोड़ से लेके 1 लाख करोड़ तक का व्यापार होगा इस 30 दिनों में, हिंदुस्तान पूरे हिंदुस्तान में। सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करें तो लगभग इन 9 दिनों में माता जी के पूजन का लगभग 3.5 लाख करोड़ का व्यापार अनुमानित सिर्फ मध्य प्रदेश में होगा। जी, बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं, अच्छे संकेत मिल रहे हैं व्यापार को लेकर। लेकिन एक दर्द रहता है व्यापारियों को, शहर के व्यापारियों को, खासकर नीमच की बात करें हम लोग तो लोग ऑनलाइन खरीदी की ओर ज़्यादा झुकाव कर रहे हैं। इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप एक व्यापारी संगठन के अध्यक्ष भी हैं? ईरानी जी, हमारा ये मानना है कि हमने लगातार इसकी लड़ाई लड़ी है। केट ने किसी भी लेवल पे आपने देखा होगा कि हमारा लगातार इन कंपनियों के विरुद्ध हमने बहुत सारी उसमें उनको किया है, और हम लगातार व्यापारियों से और उपभोक्ताओं से ये अपील करते हैं कि आप ऑनलाइन ख़रीदारी न करें, शहर के दुकानदारों से सामान खरीदें, शहर की तरक्की होगी। इसमें जैसे आज एक उदाहरण देता हूँ, आज कोई घट स्थापना होती है, वहाँ पे लोग आसपास के लोग चंदा भी करते हैं, तो एक स्थानीय दुकानदार से लेने जाते हैं, तो स्थानीय दुकानदार ही मदद करता है। कोई ऑनलाइन वाला तो आएगा नहीं, वो तो मदद करेगा नहीं, वो तो आपको चंदा देगा नहीं। तो हमारे तो शहर के लोगों से यही अपील है कि ऑनलाइन खरीदी न करें, उसमें फ्रॉड होता है, संभावना होती है। कोई भी जो है वो अपनी जेब से नहीं भरता है, बिना प्रॉफिट करे कोई बिजनेस करता नहीं है। तो हमारा तो यही अपील है कि लोकल दुकानदारों से ही खरीदें, उनको बढ़ावा दें, शहर का पैसा शहर में रहेगा, तरक्की होगी, उन्नति होगी। एक खास मौजू विषय है कि इस बार आज 22 तारीख है, आज से ही जीएसटी की तरफ रिफॉर्म किया गया है, क्या कहें? ये बहुत शुभ संकेत है। आने वाले समय में अपने उपभोक्ताओं के लिए, गृहिणियों के लिए, हर वर्ग को इसमें फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जो ज़रूरत की चीज़ें, जो वस्तुएं, उसको 12% से 5% में लाया है, 5% वालों को 0% कर दिया है। तो एक गृहिणी के ऊपर लगभग 15 से 20% का फ़ायदा होगा, उसको मंथली जो भी खर्चा है। तो बहुत अच्छे संकेत हैं। चाहे रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे पनीर ले लो, घी ले लो, ये ले लो, जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, जो स्कूटर हुए, बाइक हुए, जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, टीवी है, फ्रिज में, सब पे उन्होंने जीएसटी को कम किया है। तो शुभ संकेत है। इससे व्यापार बहुत, मेरे को लगता है कि आगे बहुत अच्छा व्यापार होने जा रहा है। जी, इसमें कुछ नेगेटिव भी कुछ सोचते हैं आप? कुछ नेगेटिव भी इसके? नहीं, नेगेटिव तो क्या है कि सरकार को राजस्व अपना बरकरार रखना है, तो उसके लिए उन्होंने जो जो बड़ी चीज़ें, जो महंगी चीज़ें, जो अपर क्लास वाला यूज़ करता है, उसको उन्होंने थोड़ा सा जीएसटी को बढ़ाया है, उन्होंने अपने उस राजस्व को बरोबर करने के लिए। तो मैं आम जो उपभोक्ता है, मिडिल क्लास का और गरीब वर्ग का तबका है, उसको तो 100% फ़ायदा होना है इस जीएसटी से। आखिरी सवाल, नीमच के व्यापार को लेकर किस तरह की संभावना इन 30 दिनों में
आप देख रहे हैं? ईरानी जी, संभावना तो अभी से ही मुझे लगता है, जब मैं बाज़ार से अभी आ रहा था तो इतनी ज़्यादा रौनक थी, पूरे बाज़ार जैसे भरे हुए थे। आज पहला दिन है, घट स्थापना है, मुहूर्त है, अच्छा मुहूर्त है, लोग खरीदारी के लिए निकल पड़े हैं। आगे आने वाले जो त्यौहार हैं, दशहरा उत्सव है, दिवाली उत्सव है, तो लोगों में एक अलग प्रकार का उत्साह है और दुकानदारों ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है, भरपूर माल सबने लाके रखा हुआ है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छा व्यापार होगा इस बार। तो आप थे कैट के अध्यक्ष दीपक असनानी जी, जिन्होंने कहा कि इस बार भरपूर संभावना है कि व्यापार जबरदस्त होगा, बाजारों में जोरदार रौनक रहेगी, व्यापारियों के चेहरे खिले रहेंगे। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि जीएसटी को जिस तरह से रिफॉर्म किया गया है उसका भी बहुत बड़ा फायदा उपभोक्ताओं को मिलने वाला है। साथ ही साथ उन्होंने एक अपील भी की कि शहर की जनता शहर की खरीदारी जो है शहर के व्यापारियों से करे ताकि शहर की तरक्की हो। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक आईएसआई व आईएसओ मार्क से प्रमाणित भी है। एमपी राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें।